सभी को सुनना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज का ये ज्ञान, जाने क्रोध कैसे कर देता है सब कुछ नाश। मनुष्य को जीवन में आती नई नई चुनौतियों को तैयार करने वाले श्री हित प्रेमानंद जी सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। उनकी मोटिवेशनल बातें लोगों को खूब पसंद आती हैं। यही वजह है कि आज महाराज जी के भक्तों में केवल एक निश्चित आयु वर्ग के ही लोग नहीं हैं, बल्कि हर उम्र के लोग उन्हें काफी ध्यान से सुनते हैं। प्रेमानंद जी लोगों को सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करते हैं और साथ ही सत्मार्ग पर चलने को कहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या प्रेमानंद जी के कुछ अनमोल वचन, जिससे आप जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीने की कोशिश करेंगे। सभी समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है, प्रभु को अपना वास्तविक मान लो, उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। मनुष्य जीवन सत्य मार्ग के लिए है। अच्छे बनो, माँ बाप की सेवा क्यों, बीमारों का सेवा करो, जरूरतमंद का मदद करो, यही मनुष्य जीवन है। हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं, तो कैसे करेगा। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल हमें सुधरना है, इस पर ध्यान दो। प्रातःकाल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज हम पूरा का पूरा समय आराध्य देव में लगाने की पूरा का पूरा चेष्टा करेंगे। जो हरि का भक्त होता है उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर हमको अपने मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, तो एक उपाय है, प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और नाम जप करे। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है, यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। सनातन धर्म में व्यक्ति के 3 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें से एक है संन्यास आश्रम। जब आप संन्यास लेते हैं तो ऐसे में आप बस प्रभु भक्ति में ली रहते हैं और आपको इसमें सांसारिक कर्मकांड का त्याग करना होता है। इसके साथ ही दाढ़ी और मूंछों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए संन्यास में लोगों के बाल व दाढ़ी बढ़े हुए रहते हैं। प्रेमानंद जी का मन भी इस ओर लग गया और वो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्हें बचपन से ही मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बेहद पसंद था। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं की। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच 80 घाट और अन्य पर घूमता रहा। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करता था और उसका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम हर्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहता था। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा।